देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट क्लास में बच्चे हम एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ अ। लास्ट क्लास में बेटा हमने इसमें दो चीजें देख ली थी। एक चीज ये देखी थी कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, गेनिंग टू सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और एक केस हमने देखा था कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो क्या होगा। और एक अलग से केस देखा था कि मान लो उसमें क्या दे रखा था, नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा था। तो हमने सीखा था किस तरीके से निकाला जाता है। आज की क्लास में हम दो तीन चीजें और सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर ही, जिसमें सबसे पहली चीज जो है बेटा आज की क्लास में, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई थी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी क्या है बेटा, बुक्स के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। बेटा क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 4:3 के अंदर। जेड को उन्होंने एडमिट किया है। जेड जो है बेटा वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया। दूसरा 21,000 रुपए की वो गुडविल लेके आता है अपने 1/3 शेयर के लिए। जेड एडमिशन पे गुडविल एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बेटा, वो कितनी कर रही है यहाँ पे, 28,000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि जो ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। सर गुडविल जो है ना उसका नेचर है सर हमारी असेट्स होती है, इंटेंजिबल। और सर उसका बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट। और डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट। और पार्टनर्स को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 28,000। इस 28,000 को बेटा हम बांट देंगे 4/7 और अगले 28,000 को बांट देंगे हम 3/। तो बेटा यहां पे आ गया आपका 12,000 और ये हो गया यहाँ पे 16,000। तो ये तो हो गया, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। जो ऑलरेडी गुडविल थी मैंने उसे क्या कर दिया, राइट ऑफ। अब बेटा यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, सबसे पहले वर्किंग नोट। किस लिए बनाया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए। अब केस क्या है सर, इसकी 1/3 शेयर दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले होगा यहाँ पे लेट टोटल शेयर 1। जेड का शेयर कितना है सर, देयरफॉर एक्स एंड वाई शेयर या रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई 1 माइनस 1/3, 2/3 आ जाएगा बेटा। जब ये 2/3 आएगा तो अब आप इसके क्या निकालेंगे, नए शेयर की वैल्यू। सो एक्स न्यू शेयर बेटा 2/3 है, उसमें से उसका हिस्सा कितना है, 8/21। वाइज न्यू शेयर इसका कितना है बेटा, फिर से 2/3 है, इनटू में 3/7। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी न्यू रेशियो। जेड का शेयर कितना है सर यहाँ पे, 1/3। तो 21 करना है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहां पे करते हैं आगे का गेनिंग रेशियो और एक्स और वाई। एक्स की बेटा ओल्ड रेशियो कितनी है, 4/7। वाई की कितनी है, 3/7। न्यू रेशियो जो आई है बेटा हमारी 8/6/7, 8:6। तो -8/21, 12 -8 इज इक्वल टू 4/। और यहां पे कितनी आ गई, 6/21। 9 - 6 इज इक्वल टू, तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, 4:3 में।
अब जब हम यहाँ एंट्री पास आउट करेंगे बेटा, ये जो लेके आया है पहले इसकी एंट्री पास आउट होगी क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर, टोटल बेटा वो लेके कितने आया, 1,21,000 रुपए, जिसमें से 1,00,000 रुपए का कैपिटल है, 21,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांटना है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 21,000 को बांटूंगा मैं 4:3 में, तो 7 × 21, 4 × 12,000 और 9,000। तो बेसिकली इसमें नई चीज हमने यही देखी कि सर अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पहले क्या होगी सर, वो राइट ऑफ होगी, उसके बाद सेम ट्रीटमेंट है गेनिंग वाला या सेक्रीफाइसिंग वाला, जो भी ट्रीटमेंट बैठता है, ठीक है बेटा। इसके बाद जब नेक्स्ट केस पे आएंगे हम यहाँ पे, उसमें ये बोल रखा है कि इफ ओल्ड पार्टनर विड्रू गुडविल फुली और पार्शली, मतलब अभी तक देखो वो एंट्री क्या कर रहे हैं कि नया पार्टनर आया, गुडविल लेके आया, हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दी, लेकिन अभी उन्होंने विड्रॉ नहीं करी, उनके कैपिटल अकाउंट में ही है। अब केस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है कि सर उन्होंने ना वो गुडविल क्या करी, निकाल ली अपने यूज के लिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक एंट्री और बढ़ जाएगी आपकी। देखिए कैसे, अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा यहाँ पे, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 2:3 में, उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए जेड जो है बेटा 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आया और 36,000 रुपए बेटा वो क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। न्यू रेशो भी दे रखी है बेटा इनकी, एक्स रेशो वाई रेशो जेड 3:3:2, पर ये बोल रखा है कि एक्स एंड वाई विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, सारा का सारा प्रीमियम इन्होंने क्या करा बेटा, यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। तो देखो अभी तो केस सिंपल ही लगेगा ये आपको, यहाँ पे क्या बनाता हूं मैं बेटा, वर्किंग नोट, सिर्फ किसके लिए बनेगा ये, गेनिंग और एक्स रेशो वाई। एक्स की ओल्ड रेशो क्या है सर, 2/5, 3/, न्यू रेशो कितनी है सर, 3, 3, 6 और 8, 3/8, है ना, इज इक्वल टू 40, 8 दूनी 16, 15, 1/40, 40, 8 × 3 = 24, 5 × 3 कितनी बचेगी ये बच गई 9/40, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा इनका यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हम एंट्री पास आउट करना स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, टोटल कितना आया बेटा, 1,00,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या होगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट
36,000 इंटू 1/10, 36,000 इंटू, भैया 1/10 9/10 क्या है बेटा? यहाँ पे रेशो कितनी आई है? 1 रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आई थी हमारी। अब जब डिवाइड करूंगा तो ये तो कितना आ जाएगा सर? 3600, 0 0, 6 निम 54 का 4, 5 हासिल, 27 और 5 32, 32,400। अब वो ये कहता है कि ये सारा का सारा अमाउंट ना उन्होंने क्या कर लिया बेटा? यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, यानी पैसा निकाल लिया। तो जब बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो भैया देखो सीधी सी बात है, लॉजिक समझना। यहाँ प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहे हैं सर? इसके क्रेडिट होने का रीजन है कि सर हमारी ना लायबिलिटी है कि ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का है, फर्म ने पार्टनर को देना है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। इसलिए पार्टनर अकाउंट क्या हो रखे है यहाँ पे? क्रेडिट। अब जब वो पार्टनर पैसा निकाल लेगा तो फर्म से क्या जाएगा सर? पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो पैसा क्या है सर? मेरी असेट्स। असेट जाएगी, कम होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और जब मैं ये पैसा इसको दे दूंगा तो मेरी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होने पे क्या होती है सर? डेबिट होती है। सिंपल वही से रूल याद रखो, असेट्स क्या है? डेबिट, बढ़ना घटना, और लायबिलिटी उसका अपोजिट है। ठीक है। अब जब मैं यहां एंट्री करूंगा तो एंट्री होगी बेटा यहां पे क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से निकालेगा तो क्या हो जाएगा? कितना बेटा? 3600, 32,400। अब ना यहाँ पे बस केस क्या चेंज हो सकता है? मान लो यहाँ पे वो ले देता क्या कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, तो क्या होता? 3600 का आधा 1800, 32,400 का आधा कितना होता? 16,200। तो वो ले लेते आप। मतलब कंडीशन ऐसे ही चेंज होगी अब कि हाफ निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया, 50% निकाल लिया, बाकी केस यही रहेगा आपका। क्लियर है ये सबको? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक इसके बाद। बेटा एक कंडीशन आती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट या बॉट लिखते हैं इसको हम। भाई शांति, और यहां देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना बेटा, वो कैश या बैंक से ना लाके यार आता है, किसी चीज के रूप में लाता है। यानी कोई असेट्स लेके आ जाता है या कुछ है, वो कहता है भैया मैं आपके साथ ज्वाइन तो कर लूंगा, कैश नहीं है मेरे पास देने के लिए, उसकी जगह मैं क्या ले आता हूँ? कोई असेट्स लेके आ जाता हूँ। अब उस कंडीशन में देखिए बेटा एंट्री क्या होगी। अब एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं डायरेक्टली, यहाँ पे देख लीजिए। X/Y, दो पार्टनर्स है बेटा, 3/Z को उन्होंने एडमिट किया 313 शेयर के लिए। न्यू रेशो दे रखी है इनकी X/Y/Z, 5/5/3 में। Z जो है बेटा कुछ असेट्स लेके आता है, स्टॉक लेके आता है बेटा वो 80,000 रुपए का। डेटर्स लेके आता है बेटा वो 1,20,000 रुपए के। जमीन लेके आया बेटा वो यहाँ पे 2 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी लेके आया बेटा वो 1,20,000 रुपए की। ऑन एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है सर? गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है कितनी? 10,40,000। देखिए बेटा अब इधर बस एक नई एंट्री आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। बिजनेस में बेटा वो क्या लेके आ रहा है? यहाँ पे असेट्स लेके आ रहा है। तो असेट्स आ रही है ना, तो असेट्स क्या हो रही है? फिर कह रहा हूं ये रूल लिखने की आदत डाल लो, फायदे में रहोगे। साइड में लिख लिया करो जब ये चैप्टर करते हो, वरना
घटना बस ये याद रखना है, लायबिलिटी उससे अपोजिट होती है सर। अब सर बिजनेस में वो असेट्स क्या कर रहा है, लेके आ रहा है, तो असेट्स बढ़ेंगी, बढ़ेगी तो क्या होगी सर, वो डेबिट होंगी। मैंने क्या करा, ये जितनी भी असेट्स दी थी ना, ठीक है, या तो मैं क्या करता हूँ, इसका सम कर लेता हूँ। एक तरीका तो ये होता है, सन्डी असेट्स लिख दूंगा मैं, या अलग अलग असेट्स लिख लो। जैसे 1, 20 और 80 कितने हो गए, 2 लाख। ये कितना हो गया, 4 लाख। ये कितना हो गया बेटा, ठीक है। तो मैंने ये कहा था बेटा, ये रूल्स याद कर लीजिए। और दूसरा हम क्या कर रहे थे बेटा, इस सबकी वैल्यू को क्या कर लो, ऐड। तो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितनी हो गई, 20,000। ठीक है, पहले ना यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं बच्चे हम। देखिए, वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले बेटा, टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म 10 लाख। हमें किसकी चाहिए सर, जेड शेयर। सर 10,40,000 ना टोटल है, उसमें से जेड का शेयर कितना है, 3/, ये आएगा बेटा आपका 2,40,000। यहां ना एक नई चीज सीखोगे, ध्यान से सुनना। कितना आएगा बेटा, ये 2,40,000। ठीक है। अब जब हम एंट्री करेंगे ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने एंट्री क्या करनी है इसकी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितना सर, 5,20,000। किसके बदले में लेके आ रहा है सर, वो प्रीमियम फॉर। लेकिन बेटा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो कितना है सर मेरे पास, 5,20 में से 2,40 क्या करो, कितना बच गया, 2,80,000। अब ये जो 2,80,000 बचा है ना बेटा, ये इसका क्या बन जाएगा, कैपिटल का अमाउंट बन जाएगा भाई। टोटल 5,20 की असेट्स लाया, 2,40 की उसमें से गुडविल थी, बाकी का जो बचा है वो क्या हो गया सर, यहाँ पे जेड्स 2 लाख। ठीक है। अब यहीं पे बेटा मैं क्या निकाल लूंगा इसका अलग से, गेनिंग रेशियो और एक्स वाई। एक्स की ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5। न्यू रेशियो 5/, इसकी भी कितनी है, 5/। तेरह बन जाए कितने, 65, 39 माइनस 25। 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1। ऐसे इसका करेंगे 65। 13 किससे करी, 26। 5 किससे करी, क्या रेशियो आ गई बेटा, 14:1। अब इस 2,40,000 को मैं यहां पे क्या करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप बेटा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 2,40,000 इंटू में, ये डिवाइड बाई कर लो, कितना है बेटा, ये 14, 15। ये सिर्फ कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू में 14, 2,24,000। ये क्या करा बेटा, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर, क्लियर है भाई सबको ये अब। ठीक है। तो इसमें बेटा कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, कुछ भी, एक आपकी ये एंट्री नहीं चेंज हो गई है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। बाकी सारा गेम क्या है, अब देखो, ट्रीटमेंट गुडविल का ही चल रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, मॉडिफिकेशन होती जा रही है हर चीज में। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको। एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक और टॉपिक है वो करेंगे। इफ पार्टनर bring only part of गुडविल। देखो बेटा, अभी केस क्या चल रहा है कि जो पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है, ठीक है ना।
अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है, मान लो उसकी गुडविल 30,000 है, वो कहता है मैं सिर्फ 10,000 ही ला पाऊंगा, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? या कोई पार्टनर ऐसा है, वो कहता है मेरे पास 30,000 रुपए की गुडविल है, मैं कुछ भी नहीं ला सकता, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? ठीक है ना। अब ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखना हो, जो साथ साथ कर रहे हैं मान जाओ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, X/Y, दो पार्टनर्स है बेटा 3/2 में। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। सी जो है बेटा, उसे 30,000 रुपए क्या लेके आनी है? गुडविल। लेकिन उसमें से वो लेके कितने आता है? सिर्फ 18,000 रुपए। जो ये 1/4 शेयर है, वो लेता है 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी। कितना है भैया यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कोई इसका कैपिटल नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे इधर। अब सबसे पहले बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट बनाइए। क्या सर हमें इसमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली भी हो सकता है। कैसे? यहाँ साफ दे रखा है बेटा, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है बेटा? उसे 1/, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/, है ना। अब हमें पता है कि ये देखो, देने का मतलब क्या है, वो इतना शेयर अपने हिस्से का दे रहा है, तो सेक्रीफाइस ही बोलेंगे ना उसे। अब यहाँ 12 है, मेरे को ऊपर भी 12 ही चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। कितना हो गया ये? 2/12। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? 2/, ठीक है जी। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि उसे 30,000 रुपए लेके आने थे, लेके कितने आया? सिर्फ 18,000। तो पहली एंट्री तो होगी इसकी क्या? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए लाया बेटा वो? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000। अब जब मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटूंगा, अब यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, 30,000 आने थे, 18,000 लाया, तो कितने का डेफिशिएंसी लाया ये? 12,000 और रुपए लाने थे ना। जब भी कोई पार्टनर, लिखने में बाद में, पहले समझ लो, जब भी कोई पार्टनर कोई भी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ पाता, तो बेटा हम उसके कहां से चार्ज कर लेते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट से। अब देखो यहाँ पे ना, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट क्या होते थे? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट क्यों? क्योंकि फर्म ने उसे देना है। जब मैं किसी पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, डेबिट करने का मतलब क्या? अब मेरे लिए क्या बन गया बेटा? वो डेटर बन गया। कौन बन गया? डेटर। कि मेरे को उससे 12,000 रुपए लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्या कर दी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किससे? ये जो डिफरेंस आया था 2, बांटना किसके बीच में है? एस कैपिटल अकाउंट 2। भैया टोटल कितना गुडविल है? 30,000। रेशो कितना हो गया? 2/3। और 30,000 का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ कितना आ गया बेटा? ये 20,000। और तो अब यहाँ पे नई चीज क्या सीखी सर हमने? कि अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता, तो जो भी उसकी डेफिशिएंसी होगी वो किसके अकाउंट से चार्ज होगी? डिपेंड ऑन योर केस, या तो उसके करंट अकाउंट से, अगर फिक्स वाला यूज कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग वाला है तो किससे हो जाएगी? आपका कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो जाएगी। मान लो ये 30 के 30 ही नहीं लेके आया होता, तो ये पहली वाली एंट्री होती ही नहीं। सीधा एंट्री क्या हो जाती? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए टू बी, सारा का सारा पैसा। अब हमने ने क्या कर दिया? उसे डेटर बना दिया कि फ्यूचर में मैंने उससे 12,000 रुपए लेने हैं। क्लियर है जी यहां तक? अब ठीक है। देखो गुडविल के काफी सारे केस है इसके अंदर, एडमिशन के अंदर ना। ठीक है, अब देखिए आगे एक टॉपिक आएगा बेटा मेरा यहाँ पे, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का मतलब है, क्वेश्चन के अंदर ना हमें गुडविल दे ही नहीं रखी है। देखिए बच्चे इधर,
ये इजी होता है लेकिन इसको समझ लोगे तो इजी है। देखो बच्चे, यहाँ हिडन गुडविल का मतलब हुआ छिपी हुई गुडविल, कैसे निकलेगी ये, ठीक है। यहां पे वो कहता है कि एक्स और वाई या ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में। ए का कैपिटल है बेटा, सॉरी एक्स का कैपिटल है 1,60,000 और दूसरे वाले का कैपिटल है यहाँ पे 1,00,000। जेड को उसने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए जेड जो है बेटा वो 1,20,000 रुपए का क्या लेके आता है, कैपिटल। ठीक है, अब इनकी न्यू रेशियो निकालनी है हमें। देखिए बेटे यहां पे सिंपल, पहले ना वर्किंग नोट बनाइए बेटा। यहां Z brings capital for 1/5 शेयर। कितना कैपिटल आया बेटा वो, 1,00,000। भाई 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल कितना लेके आया, 1,20,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू में 5/1, रेसिप्रोकल हो जाता है, पहले भी बताया हुआ है। टोटल कैपिटल कितना हो गया सर, ये किसका हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म। अब बस एक स्टेप और करना है मेरे को, मैं यहां निकालता हूं टोटल कैपिटल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई पार्टनर कितने हैं बेटा मेरे पास, यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों का कैपिटल लेते हैं। 1,20,000 प्लस, सॉरी 1,60,000 प्लस 1,00,000, 1,60, 1,20, 2,80, 3,80, कितना हो गया बेटा यहां पे, ये 3,00,000। अब देखो यहीं पे चीज समझने वाली थी क्या, सर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना आ रहा है 6,00,000, यानी 1/5 के हिसाब से। लेकिन तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना बैठ रहा है सर, 3,80,000, यानी जो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है ये वाला, कितना बचेगा एक्सेस अमाउंट, 2,00,000। ये बेटा इसकी कौन सी गुडविल है, हिडन गुडविल का अमाउंट है ये। लेकिन हिडन गुडविल किसकी है, फर्म की टोटल। अब मेरे को यहां पे किसकी चाहिए, सिर्फ जेड शेयर ऑफ गुडविल। सर 2,20,000 टोटल गुडविल है, वो कितने शेयर के लिए आया है, 5 4 20, 5 4 20, कितना हो गया सर यहाँ पे, ये 44,000। अब गुडविल आ गई सर, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका बेटा। कैपिटल आपके पास है, गुडविल आपके पास है, न्यू रेशियो निकालो, फिर से क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यानी सर हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो किसका बचेगा सर, हमारा हिडन गुडविल का बचेगा यहाँ पे, ठीक है।